हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये है हमारा लिटिल रीडर और आज हम आपके साथ अपना डेली रीडिंग टाइम शेयर करने वाले हैं। इनका ये वो टाइम होता है जब हम दोनों थोड़ा रिलैक्स करते हैं और सिर्फ एक दूसरे के साथ इंजॉय करते हैं। मैं बेबी को कलरफुल बोर्ड बुक्स दिखाती हूँ जिनमें ब्राइट पिक्चर्स होती हैं, जैसे एनिमल्स, फेस एक्सप्रेशंस और एवरीडे ऑब्जेक्ट्स वगैरह। बेबी को बुक्स दिखाने का मकसद सिर्फ उन्हें बिजी रखना नहीं होता, बल्कि इससे उनकी अर्ली लर्निंग स्टार्ट होती है। बेबी कलरफुल पिक्चर्स देखता है तो वो डिफरेंट चीज़ों को पहचानना शुरू करता है। मैं एक एक पिक्चर को पॉइंट करती हूँ और उसका नाम रिपीट करती हूँ, जैसे ये कैट है, ये डॉग है, और कभी कभी तो ना मैं एक्स्ट्रा फन के लिए साउंड भी ऐड करती हूँ। आजकल ना मीर ने एक नया काम स्टार्ट किया हुआ है। हर चीज़ को पहले हाथ से टच करता है और फिर सीधा मुंह या टंग से एक्सप्लोर करता है। टॉय हो, बुक हो, हर चीज़ को टेस्ट करके ही चेक करना है। और ऑनेस्टली बेबी इस पे बहुत क्यूट रिएक्शन देता है। कभी स्माइल करता है, कभी सरप्राइज होता है और कभी तो सिर्फ देखता ही रहता है। उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जब बेबी खुद पेजेस को फ्लिप करता है या पिक्चर्स को टच करता है तो उसकी मोटर स्किल्स और क्यूरियोसिटी भी डेवलप होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सिर्फ लर्निंग नहीं होती, ये एक बॉन्डिंग टाइम होता है जहाँ बेबी आपकी वॉइस सुनता है, आपके साथ कनेक्ट करता है और कंफर्टेबल फील करता है। इस बार ना जब मैं मॉल गई तो वहाँ मुझे ये फेस एक्सप्रेशंस वाली बुक नजर आई, तो मैंने सोचा कि ये भी ले लेती हूँ ताकि बेबी की लर्निंग और बेटर हो। बुक में ना डिफरेंट इमोशंस हैं, जैसे हैप्पी, सैड, सरप्राइज, और जब बेबी इन एक्सप्रेशंस को देखता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट फीलिंग्स को पहचानना शुरू करता है। मैं इसे थोड़ा इंटरेक्टिव बनाने के लिए सेम एक्सप्रेशंस बनाती हूँ और बेबी को देखकर रिपीट करती हूँ। कभी मैं कहती हूँ बेबी हैप्पी है, कभी बेबी सैड है। ये पार्ट बहुत एंगेजिंग हो जाता है। बेबी भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है और कभी कभी मुझे देखकर इंटीमेट करने की कोशिश भी करता है। और माशाल्लाह माशाल्लाह मीर चीज़ों को ना बहुत जल्दी पिक करता है। एक दफ़ा उसे कोई चीज़ करके दिखाओ तो वो पहले थोड़ा सरप्राइज होता है और फिर अगली दफ़ा बिल्कुल वैसे ही कॉपी करके दिखाता है। वो मोमेंट इतना क्यूट लगता है कि दिल खुश हो जाता है। कभी वो हल्की सी स्माइल करता है, कभी सरप्राइज होता है और मैं उसे इनकरेज करती रहती हूँ ताकि वो और कॉन्फिडेंस से रिएक्ट करे। इस तरह ये एक्टिविटी सिर्फ बुक देखने तक लिमिटेड नहीं रहती, बल्कि फन इंटरेक्शन बन जाती है जहाँ बेबी सीख भी रहा होता है और साथ ही साथ इंजॉय भी कर रहा होता है। जब भी हम मॉल जाते हैं ना तो एक जगह ऐसी है जहाँ जाना ऑलमोस्ट फिक्स होता है और वो है बुक्स वाला सेक्शन। सच बताऊँ तो ये आइडिया ज्यादातर मीर के बाबा का होता है। उनका हमेशा ये कहना होता है कि बच्चों को सिर्फ टॉयज ही नहीं बल्कि बुक्स की आदत भी होनी चाहिए। इसलिए मुझे ये बात बहुत पसंद है। इसलिए जब हम मॉल जाते हैं तो मीर को जरूर बुक्स वाले सेक्शन में लेकर जाते हैं। अभी मीर छोटा है, कुछ मंथ्स का ही है, लेकिन उसे अभी से फील होना चाहिए कि बुक्स भी उसकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। कभी वो सिर्फ कवर देखता है, कभी कलर्स पे रिएक्ट करता है और कभी ऐसा लगता है कि जैसे वो बस ऑब्जर्व ही कर रहा है। ऑनेस्टली ये छोटी छोटी चीजें ही आदत बन जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को बुक्स के साथ कंफर्ट फील होना शुरू हो जाता है, उसी को ही अपनी आदत बना लेते हैं। और एक और चीज जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है कि जब बच्चे बुक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं तो नेचुरली उनका फोकस टीवी या स्क्रीन से थोड़ा कम हो जाता है और ये हर पेरेंट के लिए एक बहुत पॉजिटिव चीज है। इसलिए छोटी सी एज से ही अगर हम बच्चों को बुक्स के साथ इंट्रोड्यूस करें तो आगे जाके यही उनकी हैबिट बन जाती है और ऑनेस्टली एक बहुत ब्यूटीफुल हैबिट है। इस तरह बुक सिर्फ लर्निंग का मीडियम नहीं होती बल्कि एक फन और इंटरेक्टिव मोमेंट भी बन जाती है जहाँ बेबी एंगेज रहता है, सीखता है और साथ ही इंजॉय भी करता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर हर वक्त सिर्फ टीवी या स्क्रीन सिखाएंगे तो बच्चों का फोकस रियल लाइफ से हट जाएगा और वो सिर्फ पैसिव ऑब्जर्वर बन जाएंगे। ये छोटी सी एज में ही बुक्स और सिंपल एक्टिविटीज के साथ एंगेज करना बहुत जरूरी है और ये उनके लिए बहुत हेल्दी और प्रोडक्टिव। और ऑनेस्टली अगर हम ऐसा करेंगे तो ये हमारे लिए भी बहुत क्यूट बॉन्डिंग टाइम बन जाएगा, क्योंकि बच्चे की पहली टीचर और गाइड हमेशा माँ ही होती है। हर छोटी छोटी चीज, हर नई स्किल, हर रिएक्शन माँ के साथ कनेक्ट करती है और यही उनकी पहली लर्निंग का बेस बनती है। माँ का रोल बच्चे की ग्रूमिंग और ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा होता है। सिर्फ पढ़ाई या बेसिक स्किल ही नहीं बल्कि इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, क्यूरियोसिटी, कॉन्फिडेंस का पहला स्टेप भी माँ के थ्रू ही होता है। हर वक्त मदर के साथ इंटरेक्ट करना, चाहे वो रीडिंग हो, प्ले हो या सिंपल डेली रूटीन, ये सब बच्चे के लिए फाउंडेशन की तरह काम करता है। जो चीजें वो अब सीखता है वो आगे जाकर नेचुरली अप्लाई कर सकता है। इसलिए छोटी सी एज में माँ का कंसिस्टेंट और पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब उनकी ग्रूमिंग, कॉन्फिडेंस और क्यूरियोसिटी के बेस क्रिएट करता है। देखो ना कितना फोकस्ड और हैप्पी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इससे पता चलता है कि छोटी छोटी चीजें जैसे क्लैपिंग करना, स्माइल करना या सिंपल एक्सप्रेशन, ये सब बेबी के लिए लर्निंग प्लस फन का कॉम्बो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज।